नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ जननायक कर्पूरी जी की। परसों उनकी पुण्यतिथि है। वर्ष 1988 में देहावसान के बाद विभिन्न पत्र पत्रिकाओं ने श्रद्धांजलि दी थी अपने लेखों के माध्यम से। उस समय बिहार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अखबार निकलता था, जबकि कुछ ही वर्षों तक चला पाटलिपुत्र टाइम्स। मैं उस समाचार पत्र की, दैनिक समाचार पत्र था, उनकी संपादकीय को मैं आप सभी लोगों के सामने रखना चाहूँगा। श्री कर्पूरी ठाकुर नहीं रहे। प्रायः लोगों को इस संवाद पर सहसा विश्वास नहीं होगा कि 17 फरवरी को प्रातःकाल दिल का दौरा पड़ने के कारण उनका अचानक देहांत हो गया। होनी को कौन टाल सका है, मगर यह एक ऐसी होनी थी जो अनहोनी तो नहीं थी, मगर इसके हो जाने की सच्चाई को सहज बना पाना कठिन होगा। यह कठिनाई सिर्फ उन्हीं को नहीं होगी जो दलगत राजनीति के कारण उनके नज़दीक थे या उनसे जुड़े हुए थे। दरअसल यह कठिनाई बिहार और बिहार से बाहर उन तमाम लोगों को होगी जो श्री कर्पूरी ठाकुर को नज़दीक से जानते थे, जो किसी न किसी तरह उनके संपर्क में आए, या उन्हें भी जो बिहार की राजनीति में उनके योगदान से परिचित थे। कर्पूरी जी को हम प्रख्यात समाजवादी नेता माने, लोक दल का ओजस्वी स्वर माने, या यह मानकर चुप हो जाएं कि उन्होंने पार्टी और शासन में ऊंचे से ऊंचा पद संभाला। अक्सर श्री कर्पूरी ठाकुर की राजनीति तथा गरीबों और समाज के कमजोर वर्ग को राष्ट्र की मुख्य धारा में वर्चस्व दिलाने की उनकी रणनीति और अपनी रणनीति में निरंतर रद्दोबदल की चतुराई कुछ लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी। मगर हम अगर सिर्फ इन्हीं बातों पर गौर करें तो इस महान व्यक्ति के साथ न्याय नहीं कर सकेंगे। कर्पूरी जी के व्यक्तित्व और उनकी राजनीति के सही मूल्यांकन के लिए हमें सही कसौटी अपनानी होगी। उनके निधन के बाद हमें यह सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि खुद कर्पूरी जी ने भी अपने को मापने के मामले में अपने साथ पूरा इंसाफ नहीं किया। बिहार की राजनीति में ऐसे दौर भी आए जिनमें उन्हें काफ़ी ऊंचाई पर देखा गया। कर्पूरी जी खुद उस ऊंचाई से 1-2 कदम नीचे उतरे। यह उनके रणनीति की मजबूरी थी। मगर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि व्यवस्था को चुनौती देने और युगों से दलित और कमजोर वर्गों के लिए उन्होंने जब भी पुरजोर कदम उठाया, उनके प्रति पूरे समाज ने सहानुभूति दिखलाई। पूरे समाज में उन्होंने स्नेह और सहानुभूति का जो विलक्षण स्थान पाया, उस पर छोटे मोटे विरोध और आपत्तियों के बावजूद आंच नहीं आई। एक अत्यंत विवादास्पद राजनीति का खिलाड़ी होते हुए भी इन्हें जो स्नेह और सम्मान मिला, वह सिर्फ इनके लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए अनूठी बात थी। इस मामले में उनकी महत्ता का स्मरण करते हुए हम अपने समाज की उदारता और गुण ग्राहकता का भी लोहा मानते हैं। यही थी कर्पूरी जी की खूबी। इनकी राजनीति पर नाक भौं सिकोड़ने वालों ने भी उनकी नीयत पर शक नहीं किया। जब हम श्री कर्पूरी ठाकुर के संपूर्ण व्यक्तित्व पर नजर डालते हैं तो हमारे सामने एकलव्य और कर्ण जैसे युगांतरकारी व्यक्तित्व सामने आते हैं। श्री कर्पूरी ठाकुर को एक खास दायरे में हम आधुनिक राजनीति का एकलव्य मानते हैं। हम यह नहीं कहेंगे कि हमारे इस एकलव्य ने गुरु दक्षिणा में अंगूठा काटकर देने से इनकार किया, बल्कि यही कहना सत्य होगा कि इस एकलव्य से अंगूठा मांगने का साहस कोई नहीं कर सका। ये व्यवस्था के खिलाफ अपनी चुनौती को उस हद तक ले गए जिस हद तक मौजूदा व्यवस्था में संभव हो सका। इस दरमियान उन्होंने कई समझौते भी किए, रोजमर्रे की राजनीति में सौदेबाजी भी की, मगर व्यवस्था के खिलाफ अपनी चुनौती की आग को बुझने कभी नहीं दिया। वे हारे नहीं, लड़ते लड़ते मृत्यु का वरण किया। वे एक सपना लेकर हमारे बीच से अचानक उठ गए। उस सपने को साकार बनाने का दायित्व संभालने वाला कोई नजर नहीं आता। बिहार की राजनीति में श्री कर्पूरी ठाकुर समाजवादी नेता और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जन्मदाता के रूप में उभरे थे। इन पर श्री आचार्य नरेंद्र देव, श्री जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की छाप थी।
मगर अपने सपने को साकार बनाने के लिए इन्होंने जो रणनीति अपनाई वह किसी एक खूंटे से बंधी हुई नहीं थी। मौजूदा माहौल में बिहार की राजनीति में नया मोड़ लाने के लिए वे प्रयत्नशील थे। वे काफ़ी जमकर अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। गरीबों, उपेक्षितों और समाज के कमज़ोर वर्गों को उनका हक दिलाने की लड़ाई वे बेहद मस्ती और मुस्तैदी से लड़ रहे थे। उनका स्वर बहुत प्रखर था और प्रभावी भी। वे चाहे जिस अभिप्राय से जो कुछ भी बोले, उसका असर उन तमाम लोगों पर पड़ा जिन्हें ऐसे स्वर की तलाश थी। उन्होंने चाहे जिसे भी संबोधित किया हो और संबोधन के क्रम में उनके मन में चाहे जाति और वर्ग की जो भी सीमा रेखाएं खींची रही हों, उनकी वाणी सबने सुनी और उसमें अपने बेचैन प्रश्नों का उत्तर पाया। दलगत राजनीति की दृष्टि से देखें तो बिहार का प्रतिपक्ष कर्पूरी जी के निधन से प्राण शून्य हो गया। संभल कर सामान्य स्तर पर आने में भी उसे काफ़ी समय लगेगा। सच पूछा जाए तो बिहार विधानसभा के प्रतिपक्ष में ऐसा दुष्काल कभी नहीं आया था। आज बिहार का वह तेजस्वी स्वर बंद हो चुका है। वह स्वर वायुमंडल में चक्कर लगाता हुआ ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा है जिसका कंठ उसे आकृष्ट कर सके, उस स्वर के वजन को पहचान सके। यह कोई आसान काम नहीं होगा। श्री कर्पूरी ठाकुर का स्थान लेना आसानी से संभव नहीं हो सकेगा। उनका मूक स्वर एक प्रश्न बनकर हमारे प्रांत की राजनीति के सामने खड़ा है। इस प्रश्न का उत्तर कौन दे सकेगा, कहना कठिन। इस संपादकीय में निश्चित तौर पर कर्पूरी जी की बहुत सी खासियत को उकेरा गया है। हम उन्हें श्रद्धांजलि दें, उन्हें नमन करें, लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि और सच्चा नमन यही है कि उनके जीवन संघर्ष से हम कुछ भी अपना सकें। यही सबसे बड़ी चीज़ होगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय